हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव बावरे DKV। आज मैं आपके लिए क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले पार्ट में मैंने क्वेश्चन 1 और 2 करवाया है। अब मैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक आप कराऊंगा। सभी ध्यानपूर्वक देखेगा और वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा। चलिए तो फिर टाइम को वेस्ट किए बिना फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन के अनुसार प्राकृतिक संख्याओं के सार्वत्रिक समुच्चय यह दिया हुआ है। u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और फर्स्ट x:x एक प्राकृतिक सम संख्या है। माना a बराबर, तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 2 4 6 8। तो इसका हमें पूरक समुच्चय निकालना है। तो a डैश बराबर u माइनस ए, तो a डैश बराबर क्या होगा? u माइनस ए। तो a डैश बराबर क्या है? 135। ये 135 आपको दिखाई दे रहा है। तो एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो a डैश बराबर हमें इसको क्या में लिखना है आपको? x:x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u बराबर 1 2 3 4 5। माना b बराबर x:x एक विषम संख्या है। b बराबर 1 3 5 7। b डैश बराबर u माइनस बी। तो b डैश बराबर u का समुच्चय माइनस b का समुच्चय। तो b डैश बराबर क्या आया? 2 4 6। तो 2 4 6 यह आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह एक सम संख्या है। तो b डैश बराबर हमारा क्या होगा? x:x एक सम प्राकृतिक संख्या है। थर्ड नंबर, x:x संख्या 3 का एक गुणज है। माना c बराबर संख्या 3 का गुणज, तो 3 6 9। तो संख्या 3 का गुणज यही तो होगा, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो c डैश बराबर क्या होगा? u माइनस सी। तो c डैश बराबर u का समुच्चय माइनस c का समुच्चय। तो c डैश बराबर 1 2 4 5 7 8 एंड सो ऑन। तो c डैश बराबर क्या है? x:x बिलोंग्स टू n, जहाँ n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है और x संख्या 3 का एक गुणज नहीं है, क्योंकि 3 के गुणज तो इसमें से हमें निकाल दिए हैं। नेक्स्ट, पहले 5 नंबर देखेंगे, इसके बाद 4th नंबर है। ये 5 नंबर है। x:x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। माना d बराबर 3 और 5 से कौन कौन सी? जैसे 3 6 9, ये तो 3 से विभाजित है, और 5 से विभाजित 5 10 15। तो इनका समुच्चय क्या है? 3 5 6 9 10 12 एंड सो ऑन। तो d डैश बराबर u माइनस डी। तो d डैश बराबर u का समुच्चय माइनस d का समुच्चय। तो d डैश बराबर क्या? 1 2 4 7 8 11। तो d डैश बराबर क्या होगा? x:x बिलोंग्स टू n, जहाँ n क्या है? प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, और x एक धन पूर्णांक है जो 3 से भाज्य नहीं है और या जो 5 से भाज्य नहीं है। नेक्स्ट, 4th नंबर, x:x एक अभाज्य संख्या है। माना e बराबर 2 3 5 7 11, ये अभाज्य संख्या है। तो e डैश बराबर क्या होगा? u माइनस ई। तो e डैश बराबर u का समुच्चय माइनस e का समुच्चय। तो e डैश बराबर क्या हो गया? 1 4 6 8। तो e डैश बराबर क्या होगा? x:x, इसे क्या बोलते हैं? x:x या h सच डैश x एक धन भाज्य संख्या है। नेक्स्ट, 6 नंबर, x:x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। माना f बराबर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 एंड सो ऑन, ऐसी चलती जाएगी। तो f डैश बराबर क्या होगा? u माइनस f। तो f डैश बराबर 1 2 3 4 5, अर्थात u का समुच्चय माइनस f का समुच्चय। तो f डैश बराबर क्या बचा? 2 3 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो f डैश बराबर x सच डैट x
बिलोंग्स टू n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से हमने घटा दिए हैं, तो x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट 7 नंबर, x कोलन x एक पूर्ण धन संख्या है। माना g बराबर 1 8 27 64, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और 4 क्यूब 64, तो ऐसे ही चलती जाती है। तो एक पूर्ण घन संख्या है, तो जी डैश बराबर क्या होगा, u माइनस जी। तो जी डैश बराबर क्या होगा, u का समुच्चय माइनस g का समुच्चय। तो जी डैश बराबर क्या आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जी डैश बराबर क्या हो गया, x कोलन x बिलोंग्स टू n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण घन संख्या हमने इसमें से निकाल दिए हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों में से पूर्ण घन संख्या निकाल दिया है, तो हमें क्या बच रही है, x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर, a बराबर x सच डैट x प्लस 5 बराबर 8। तो x प्लस 5 बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3, तो a बराबर क्या, 3। n माइनस यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से हमने a निकाल दिया, जो a बराबर हमारा क्या 3 आ। तो a डैश बराबर क्या होगा, x सच डैट x बिलोंग्स टू n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या और x प्लस 3, तो इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर, x सच डैट 2x प्लस 5 बराबर 9। तो 2x प्लस 5 बराबर 9, तो x बराबर क्या आया 2। तो a डैश बराबर हमारा क्या होगा, x कोलन x बिलोंग्स टू n और x प्लस 2। नेक्स्ट 10 नंबर, a बराबर x सच डैट x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, अर्थात x की वैल्यू 7 से बड़ी और 7 से बड़ी और बराबर है। तो a डैश बराबर इसका a डैश बराबर क्या होगा, x सच डैट x जहाँ बिलोंग्स टू n और x छोटा है 7 से, तो x छोटा है 7 से 1 2 3 4 5 6। 11 नंबर, a बराबर x सच डैट x बिलोंग्स टू n, जहाँ प्राकृतिक संख्या 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इसे सोल्व करेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 10, इधर जाकर 1 घट जाएगा, तो 2x बराबर 2x इज ग्रेटर दैन 9, तो x बराबर 9/2, तो x इज ग्रेटर दैन 4.5। तो a डैश अर्थात a का पूरक समुच्चय a डैश हमारा क्या होगा, x सच डैट x बिलोंग्स टू n, जहाँ प्राकृतिक संख्या है और x इज लेस देन इज इक्वल टू 4.5, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ यदि u बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 2 3 5 7 है, तो सत्यापित करना ये। तो फर्स्ट a यूनियन b का डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS a, सबसे पहले हम a यूनियन b निकालेंगे। तो a यूनियन b क्या होगा, a का समुच्चय यूनियन b का समुच्चय। तो a यूनियन b हमारा क्या आ गया, 2 4 6 8 3 5 7। तो a यूनियन b का डैश अर्थात a यूनियन b का पूरक समुच्चय क्या होगा, u माइनस a यूनियन b। तो a यूनियन b का डैश बराबर क्या होगा, u का समुच्चय माइनस a यूनियन b का समुच्चय। तो a यूनियन b डैश हमारा क्या आ गया, 1 और 9। इसी प्रकार RHS हमारा a डैश निकाला और फिर b डैश निकाला, तो a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन भी हमारा क्या आया, 1 और 9। तो इसी प्रकार LHS बराबर क्या है हमारा RHS, जो दोनों हमारे क्या है 1 और 9। हमें LHS और RHS बराबर दिखाना था, तो ये जो दोनों बराबर है 1 और 9, तो हमें यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सेकंड नंबर भी हमें ऐसे ही प्रूव करना है। सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS लेने के बाद a और b। तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या आया 2, तो इसका पूरक समुच्चय u माइनस a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b का पूरक समुच्चय हमारा क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार RHS भी हमारा क्या आया, a डैश और यूनियन b डैश का 1 3 4
5 6 7 8 9 जो कि LHS बराबर RHS है। तो हमें यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के वेन आरेख खींचिए। फर्स्ट A यूनियन B का डैश। तो सबसे पहले तो हमें U, ये हमारा क्या हो गया, बड़ा वाला U, तो ये हो गया A और ये हो गया U। तो जो हमारा A, सबसे पहले A यूनियन B, जो अंदर को आपको दिखाई दे रहा है A और B के जो अंदर का भाग है वो A यूनियन B होगा। जब हम U में से A यूनियन B घटा देंगे तो हमारा A यूनियन B का डैश बच जाएगा। सेकंड नंबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो पहले A डैश निकाला और फिर B डैश निकाला और U में से घटा दिया, तो इसका ग्राफ ये होगा इसी प्रकार। और थर्ड नंबर A इंटरसेक्शन B डैश। सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B डैश निकालेंगे। जो आपको यह अंदर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा A इंटरसेक्शन B डैश है। इसको छोड़कर जो बाकी सब बचा हुआ है क्या है, A इंटरसेक्शन B का पूरक समुच्चय है। ये वाला भाग जो बार बार का आपको दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन B डैश का भाग है। तो फोर्थ नंबर A डैश यूनियन B डैश। इसी प्रकार पहले हमने A डैश और B डैश का यूनियन निकाला। सबसे पहले जो हमारा ये इंटरसेक्शन, ये वाला भाग को छोड़कर जो A बचा और ये B वाला बचा, तो इसमें से हमें U में से जो भाग A और U का यूनियन घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, A डैश यूनियन, जो बाहर वाला भाग है ये हमारा क्या बचा, इसको छोड़कर तो हमारा A डैश यूनियन B डैश, हमारा ये क्या बचा, A डैश यूनियन B डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो A डैश क्या होगा। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60। तो ये क्या है, एक सभी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। समबाहु त्रिभुजों का एक सार्वत्रिक समुच्चय का। लेकिन A बराबर क्या दिया है, U तो हमारा दिया हुआ है सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें समबाहु और विषमबाहु सभी प्रकार के समुच्चय है। लेकिन A हमारा क्या दिया है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय। A हमारा क्या दिया है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। एक कोण 60 से भिन्न है मतलब वो समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो A डैश हमारा क्या होगा, A डैश बराबर उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। सेवन नंबर, तो A यूनियन A डैश बराबर हमारा क्या होगा, U के। ये प्रॉपर्टी हैं जो मैंने आपको पीछे याद करने के लिए दिया है। तो सेकंड नंबर 5 डैश इंटरसेक्शन A बराबर क्या होगा, A के। तो A इंटरसेक्शन A डैश बराबर क्या होगा, 5 के। U डैश इंटरसेक्शन A बराबर क्या होगा, 5 के। ये सभी प्रॉपर्टी आपको याद भी रखनी है, ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प होगी, इसलिए आप इन्हें बेजरूर याद कर लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर अवश्य ही दूंगा। धन्यवाद।